युग हैं, ये एक कालमान है, समय को नापने का एक पैमाना है। हमारे यहाँ ये बताया गया है, बहुत छोटे से समय में जब सूरज की कोई किरण आपके घर में किसी छेद से निकल के आती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक कण को भेदने में जितना सूर्य का समय लगता है, वहां से हम लोग शुरू करते हैं समय की गणना। बहुत कम समय, 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा त्रुटि से, और फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर हमारा साल आता है। हमारा जो वर्ष है, हमारे मान से, मनुष्य के मान से अगर माने तो हमारा जो 360 युग है वो देवताओं का एक युग होता है। ऐसे देवगण के मान से 71 युग जब बीत जाते हैं तब एक मनु का काल पूरा होता है। ऐसे मान वाले 360 दिनों का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, और ऐसे मान वाले वर्ष से 108 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। कितनी लंबी आयु, कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी की आयु है इतनी लंबी, वो भगवान श्री कृष्ण का एक निमेष माने पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने में ब्रह्मा का इतना लंबा आयु का काल बीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में हैं, तब तक जैसे कोई सपना देखे ऐसे सपना देखते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती है, ऐसे देखा और ऐसे फिर लीन हो जाती है। तो वो जो आंख खुलती है उतनी देर में ये सब संसार बन जाता है, चीजें हो जाती हैं। ब्रह्मा का पूरा दिन बीत जाता है, 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, ये सब हो जाता है। और फिर धीरे से आंख ऐसे बंद की तो तस्य च सुषुप्तिर् महाप्रलयः, उसकी सुषुप्ति ही महाप्रलय हो जाती है, सब समाप्त। फिर 1000 चतुर्युगी के लिए फिर ब्रह्मा की रात्रि होती है, फिर से ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है, और हर कल्प में सृष्टि ऐसे ही होती है, और हर कल्प के अंत में इसी तरह से विलीन हो जाती है। ये जो बताया ये ब्राह्म कल्प की बात है। इस ब्राह्म कल्प में मधुकैटभ के मेद से ये धरती बनी थी, इसलिए इसका नाम मेदिनी हुआ। वाराह कल्प में वाराह रूपी भगवान विष्णु स्वयं विलुप्त प्राय पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और पाद्म कल्प में प्रजापति ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित होकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं उन सबका प्रणयन करते हैं।